अगर तुम सच में अपनी लाइफ बदलना चाहते हो और अगर तुम अपनी लाइफ को लेकर थोड़ा सा भी सीरियस हो तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में तुम वो जानने वाले हो जो ज्यादातर लोगों को पूरी जिंदगी समझ नहीं आती, कि क्यों कुछ लोग लगातार आगे बढ़ते रहते हैं जबकि बाकी लोग सालों तक वहीं के वहीं रह जाते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सक्सेस टैलेंट या लक से आती है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। सक्सेसफुल और एवरेज लोगों के बीच सबसे बड़ा फर्क इंटेलिजेंस का नहीं होता, उनकी डेली हैबिट्स का होता है कि वो अपना खाली टाइम कैसे स्पेंड करते हैं। सोचो, दो लोग एक ही एज के होते हैं, एक ही शहर में रहते हैं, उनको एक जैसी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, फिर भी 10 साल बाद उनकी लाइफ में जमीन आसमान का फर्क होता है। एक फाइनेंशियली फ्री होता है, कॉन्फिडेंट होता है, हेल्दी होता है और लगातार ग्रो कर रहा होता है, जबकि दूसरा वहीं का वहीं। क्यों? क्योंकि उनकी डेली हॉबीज अलग थी। वो छोटी छोटी चीजें जो वो हर दिन रिपीट करते थे। हॉबीज सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं होती, वो धीरे धीरे तुम्हारी स्किल्स बनाती हैं, तुम्हारी थिंकिंग बदलती हैं और तुम्हारा माइंड सेट स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। जिंदगी बड़े फैसलों से नहीं बदलती, वो उन छोटी छोटी चीजों से बदलती है जो हम हर दिन करते हैं। आज मैं तुम्हें 15 ऐसी पावरफुल हॉबीज बताने वाला हूँ जो तुम्हारे माइंड, बॉडी, पैसा, कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन, कम्युनिकेशन और पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देंगी। हर एक हॉबी इतनी पावरफुल है कि अगर तुमने इनमें से सिर्फ एक हॉबी को भी सीरियसली मास्टर कर लिया तो 1 साल बाद तुम्हारा माइंड सेट, स्किल्स और रिजल्ट्स इतना बदल जाएगा कि तुम्हें अपना पुराना वर्जन याद भी नहीं रहेगा। और हाँ, लास्ट 3 हॉबीज सबसे ज्यादा पावरफुल है, इसलिए उन्हें बिल्कुल भी मिस मत करना। नंबर 1, रीड बुक्स डेली एंड अपग्रेड योर माइंड। दुनिया की हर बड़ी सफलता 2 बार बनती है, पहली बार दिमाग में, दूसरी बार रियलिटी में। तुम जितना बड़ा सोचते हो उतना ही बड़ा बनते हो। अगर तुम्हारी सोच लिमिटेड है तो रिजल्ट्स भी लिमिटेड रहेंगे, और अगर माइंड पावरफुल है तो तुम वो अपॉर्चुनिटीज देख पाते हो जो बाकी लोग कभी नहीं देख पाते। इसलिए दुनिया के हर सक्सेसफुल इंसान की एक कॉमन हैबिट होती है, रीडिंग। किताबें सिर्फ वर्ड्स का कलेक्शन नहीं होती, वो किसी इंसान की पूरी जिंदगी का निचोड़ होती हैं, उसके फेलियर्स, डिस्कवरीज और सीक्रेट्स। जो सबक किसी ने 20 साल की मेहनत से सीखा, तुम उसे कुछ दिनों में सीख सकते हो। यही दुनिया के सबसे सस्ते और सबसे पावरफुल इन्वेस्टमेंट्स में से एक है। एक अच्छी किताब सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं देती, वो सोच बदलती है, और जब सोच बदलती है डिसीजंस बदलते हैं, जब डिसीजंस बदलते हैं एक्शंस बदलते हैं, और जब एक्शंस बदलते हैं पूरी जिंदगी बदल जाती है। रोज सिर्फ 20 मिनट पढ़ो, साल में 15 किताबें, 10 साल में 150 किताबें पढ़ सकते हो, और 150 किताबें पढ़ा हुआ इंसान का सोच अलग ही लेवल का होता है। एवरेज और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के बीच का फर्क टैलेंट नहीं, नॉलेज होता है। रोज पढ़ो, रोज सीखो, क्योंकि जिस दिन तुम सीखना बंद कर देते हो उसी दिन तुम्हारा ग्रोथ भी रुक जाता है। और याद रखो, रीडर्स आर ऑलवेज लीडर्स। नंबर 2, ट्रेन योर बॉडी एंड बिल्ड स्ट्रॉन्ग हेल्थ। तुम्हारा बॉडी तुम्हारा सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट एसेट है। अगर बॉडी वीक है तो माइंड भी वीक रहेगा, एनर्जी नहीं होगी, फोकस नहीं होगा, और बिना एनर्जी के कोई भी ड्रीम पूरा नहीं होता। इसीलिए दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग सिर्फ अपने माइंड पर नहीं, अपने बॉडी पर भी काम करते हैं। जब तुम रोज अपने बॉडी को ट्रेन करते हो तो सिर्फ मसल्स नहीं बनती, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, डिसिप्लिन आती है, माइंड शार्प होता है, और एक ऐसी मेंटल टफनेस बनती है जो मुश्किल समय में भी तुम्हें हार मानने नहीं देती। साइंस कहती है एक्सरसाइज से ब्रेन में डोपामाइन और सेरोटोनिन रिलीज होता है, इसलिए वर्कआउट के बाद तुम ज्यादा एनर्जेटिक, फोकस्ड और पॉजिटिव महसूस करते हो। रोज सिर्फ 30 मिनट की वॉकिंग, रनिंग, जिम, योगा या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी परफेक्ट वर्कआउट से ज्यादा जरूरी है कंसिस्टेंट वर्कआउट, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉडी स्ट्रॉन्ग लाइफ की फाउंडेशन होती है। हेल्दी बॉडी इक्वल्स अ हेल्दी माइंड, और हेल्दी माइंड इक्वल्स एन अनस्टॉपेबल लाइफ। नंबर 3, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस एंड मास्टर इनर पीस। आज की दुनिया में सबसे बड़ी लग्जरी पैसा नहीं, पीस ऑफ माइंड है। हर तरफ डिस्ट्रैक्शंस हैं, नोटिफिकेशंस, रील्स, कंपैरिजंस, एंजाइटी। हर पल कोई ना कोई तुम्हारा ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा है, और इस शोर में इंसान खुद से दूर होता जा रहा है। लाखों लोग स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग और एंजाइटी में फंसे हैं। उनका माइंड कभी प्रेजेंट होता ही नहीं, या तो पास्ट की गलतियों में फंसे रहते हैं या फ्यूचर की चिंताओं में खोए रहते हैं। माइंडफुलनेस एक ऐसी प्रैक्टिस है जो तुम्हें वापस खुद से कनेक्ट करती है, उस इनर नॉइज को शांत करती है जो हर वक्त तुम्हारे दिमाग में चलती रहती है। रिसर्च बताती है कि जो लोग डेली माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते हैं उनका स्ट्रेस कम होता है, उनकी डिसीजन मेकिंग बेटर होती है, और वो लाइफ को ज्यादा क्लियरली देख पाते हैं। रोज सिर्फ 10 मिनट आंखें बंद करो, सांस पे ध्यान दो, बस इसी पल में रहो। धीरे धीरे रिएक्शंस कम होंगे, क्लैरिटी बढ़ेगी, और एक ऐसी इनर स्ट्रेंथ डेवलप होगी जो कोई भी सिचुएशन तोड़ नहीं पाएगी। पीस ऑफ माइंड कोई लग्जरी नहीं है, ये तुम्हारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। नंबर 4, राइट जर्नल्स एंड ऑर्गेनाइज योर थॉट्स। दुनिया का सबसे पावरफुल कॉन्वर्सेशन वो नहीं जो तुम दूसरों से करते हो, वो है जो तुम रोज खुद से करते हो। हमारे दिमाग में रोज हजारों थॉट्स आते हैं, आइडियाज, वरीज, डाउट्स, फियर्स, एक अंदर का शोर जो कभी रुकता ही नहीं। और जब इतनी नॉइज हो तो सही डिसीजन लेना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। इसलिए दुनिया के कई टॉप थिंकर्स जर्नलिस्ट
जर्नलिंग करते हैं। जर्नलिंग सिर्फ डायरी लिखना नहीं है, ये अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करना है, अपनी फीलिंग्स को समझना है, खुद से ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन करना है। जब तुम लिखते हो, दिमाग के बिखरे हुए थॉट्स एक जगह आते हैं, पैटर्न्स दिखते हैं, प्रॉब्लम्स क्लियरर होती हैं और सॉल्यूशंस खुद ब खुद सामने आने लगते हैं। स्टडीज कहती हैं जो लोग रेगुलरली जर्नल करते हैं वो ज्यादा सेल्फ अवेयर, इमोशनली स्टेबल होते हैं और अपने गोल्स को ज्यादा इफेक्टिवली अचीव करते हैं। रोज सिर्फ 5 से 10 मिनट, सुबह या रात, जो सही लगे, लिखो। क्या महसूस कर रहे हो, क्या सीख रहे हो और क्या बेहतर करना चाहते हो। जो लिखता है वो खुद को जानता है और जो खुद को जानता है वो कुछ भी कर सकता है। क्लैरिटी हमेशा पावर होती है। नंबर 5, मास्टर पब्लिक स्पीकिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। दुनिया में बहुत से टैलेंटेड लोग हैं, ब्रिलियंट आइडियाज वाले, हार्ड वर्कर्स, लेकिन फिर भी वो आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि वो अपनी बात सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। सिर्फ स्मार्ट या टैलेंटेड होना काफी नहीं है। अगर तुम्हारे पास ब्रिलियंट आइडियाज हैं लेकिन तुम उन्हें क्लियरली एक्सप्रेस नहीं कर सकते तो दुनिया कभी तुम्हारी असली वैल्यू नहीं समझ पाएगी। तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटीज नॉलेज की वजह से नहीं, कम्युनिकेशन की वजह से आती हैं। कम्युनिकेशन वो स्किल है जो तुम्हारे हर ड्रीम को रियलिटी बनाने में मदद करती है। जॉब इंटरव्यू हो, बिजनेस हो, लीडरशिप हो, रिलेशनशिप्स हो, हर जगह लोग तुम्हें उतना ही सीरियसली लेते हैं जितना क्लियरली तुम खुद को एक्सप्रेस कर पाते हो। वॉरेन बफेट ने कहा था कि पब्लिक स्पीकिंग की स्किल ने उनकी वैल्यू 50% बढ़ा दी। तुम्हें परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, बस शुरुआत करो। मिरर के सामने बोलो, वीडियोस बनाओ, ग्रुप्स में बोलो, हर बार थोड़ा बेहतर बनो। कॉन्फिडेंस बोलने से नहीं, बार बार प्रैक्टिस करने से आती है। जो बोल सकता है वो लीड करता है, जो चुप रहता है वो फॉलो करता है। अपनी आवाज को ट्रेन करो, अपनी बात को पावरफुल बनाओ। नंबर 6, लर्न हाई इनकम स्किल्स एंड सिक्योर योर फ्यूचर। एक टाइम था जब एक डिग्री काफी थी, एक जॉब काफी थी, लेकिन आज की दुनिया बदल चुकी है। एआई आ गया है, ऑटोमेशन आ गई है और जो लोग सिर्फ एक स्किल पर डिपेंड हैं, वो धीरे धीरे पीछे छूट जाते हैं। सोल्यूशन सिर्फ एक है, हाई इनकम स्किल्स सीखो, क्योंकि आज डिग्री से ज्यादा वैल्यू स्किल्स की है। मार्केट तुम्हें तुम्हारे सर्टिफिकेट्स के लिए नहीं, तुम्हारी कैपेबिलिटी के लिए पे करती है। जितनी बड़ी प्रॉब्लम तुम सॉल्व करते हो उतनी ही बड़ी इनकम जनरेट कर पाते हो। कॉपीराइटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग, वेब डेवलपमेंट, सेल्स, डेटा एनालिटिक्स, ये वो स्किल्स हैं जिनकी डिमांड दुनिया भर में है। और सबसे अच्छी बात, इन्हें सीखने के लिए किसी बड़े कॉलेज की जरूरत नहीं है। यूट्यूब है, फ्री कोर्सेज हैं, कई सारे रिसोर्सेज हैं। रोज सिर्फ 1 घंटा इन्वेस्ट करो, 6 महीने में एक सॉलिड स्किल मास्टर करो और वो स्किल तुम्हें एक ऐसी फ्रीडम दे सकती है जो कोई भी जॉब कभी नहीं दे सकती। जब तुम अपनी स्किल्स बढ़ाते हो, तुम्हारी वैल्यू बढ़ती है और जब वैल्यू बढ़ती है, इनकम उसका नेचुरल रिजल्ट बन जाती है। स्किल्स ही आज की सबसे बड़ी सिक्योरिटी है। नंबर 7, लर्न मनी मैनेजमेंट एंड स्मार्ट इन्वेस्टिंग। ज्यादातर लोग अच्छी इनकम करते हैं लेकिन फिर भी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाते क्योंकि पैसे को मैनेज करना कोई नहीं सिखाता। स्कूल में मैथ्स पढ़ाया जाता है, साइंस पढ़ाई जाती है, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि पैसे को कैसे बचाएं, कैसे ग्रो करें और कैसे अपने लिए काम पर लगाएं। क्योंकि पैसा सिर्फ कमाने से नहीं बनता, उसे मैनेज करना भी उतना ही जरूरी है। पैसा कमाना एक स्किल है लेकिन उसे ग्रो करना उससे भी बड़ी स्किल है। पहला रूल, अपनी इनकम का कम से कम 20% सेव करो। पहले खुद को पे करो, फिर बाकी सबको। दूसरा रूल, पैसे को इन्वेस्ट करो, SIP करो, इंडेक्स फंड सीखो, कंपाउंड इंटरेस्ट को समझो। आइंस्टाइन ने कहा था, कंपाउंड इंटरेस्ट दुनिया का 8वां अजूबा है। इन्वेस्टिंग का मतलब ओवरनाइट रिच बनना नहीं, इसका मतलब है अपने पैसे को अपने लिए काम पर लगाना। जब तुम सो रहे हो, ट्रेवल कर रहे हो, तब भी तुम्हारा पैसा ग्रो कर रहा होता है। पैसे को सिर्फ खर्च करने की चीज मत समझो, उसे एक एम्प्लॉय की तरह देखो जिसका काम है तुम्हारे लिए और पैसा बनाना। यही असली फाइनेंशियल फ्रीडम है। नंबर 8, क्रिएट कंटेंट एंड बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड। आज की दुनिया में अटेंशन ही नई करेंसी है। जो दिखता है वो बिकता है, जो शेयर करता है वो ग्रो करता है और जो कंसिस्टेंटली अपनी वैल्यू दुनिया को देता है वो एक ऐसा ब्रांड बनाता है जो उसके लिए 24/7 काम करता है। दुनिया में लाखों टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन प्रॉब्लम टैलेंट की नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि दुनिया उनके बारे में जानती ही नहीं। यही पर्सनल ब्रांड की पावर शुरू होती है। पर्सनल ब्रांड का मतलब फेमस होना नहीं, इसका मतलब है जब लोग तुम्हारा नाम सुने तो उनके दिमाग में एक वैल्यू क्रिएट हो। ये तुम्हें एक एक्सपर्ट की तरह पोजीशन करता है और तुम्हारे लिए वो डोर्स खोलता है जो तुम्हारे लिए कभी नहीं खुलते। परफेक्ट बनने का इंतजार मत करो, दुनिया परफेक्ट लोगों को नहीं, ऑथेंटिक लोगों को फॉलो करती है। तुम्हारे पास फोन है, इंटरनेट है, एक आइडिया है, बस इतना काफी है। वीडियोस बनाओ, पोस्ट्स लिखो, अपनी लर्निंग शेयर करो। यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, लिंक्डइन हो, जो प्लेटफॉर्म सूट करे वहाँ कंसिस्टेंटली अपनी वैल्यू दो। हर बड़ा क्रिएटर पहले एक बिगिनर था, फर्क सिर्फ इतना था उन्होंने शुरू किया।
नंबर 9, एक्सप्लोर क्रिएटिविटी एंड अनलॉक न्यू आइडियाज। क्रिएटिविटी कोई गिफ्ट नहीं, ये एक मसल है, और जैसे मसल को ट्रेन करने से वो स्ट्रांग होती है, वैसे ही क्रिएटिविटी को प्रैक्टिस करने से वो एक्सपैंड होती है। दुनिया की हर बड़ी इन्वेंशन, हर बड़ा बिजनेस, हर बड़ा आर्ट एक क्रिएटिव आइडिया से शुरू हुआ, और वो आइडिया किसी जीनियस के पास नहीं आया, वो उस इंसान के पास आया जो क्यूरियस था, जो एक्सप्लोर करता था, जो अलग तरीके से सोचता था। जब बाकी लोग ऑब्स्टिकल देखते हैं, क्रिएटिव लोग पॉसिबिलिटी देखते हैं। सिर्फ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना काफी नहीं, उस इन्फॉर्मेशन को नए तरीके से यूज करना असली क्रिएटिविटी है। क्रिएटिविटी अनलॉक करने का सबसे सिंपल तरीका है नई चीजें ट्राई करो, म्यूजिक सीखो, राइटिंग करो, ट्रैवल करो, अलग अलग फील्ड्स के बारे में पढ़ो। जब तुम कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो, ब्रेन नए कनेक्शंस बनाता है, और उन्हीं कनेक्शन से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइडियाज पैदा होते हैं। सबसे इनोवेटिव लोग वो नहीं जो सबसे स्मार्ट है, बल्कि वो जो सबसे क्यूरियस है। क्यूरियस रहो, क्रिएटिव रहो। नंबर 10, लर्न न्यू लैंग्वेजेस एंड एक्सपैंड योर वर्ल्ड। एक भाषा एक दुनिया, दो भाषाएं दो दुनियाएं। जब तुम एक नई लैंग्वेज सीखते हो तो सिर्फ वर्ड्स नहीं सीखते, एक नई कल्चर को समझते हो, नई अपॉर्चुनिटीज अनलॉक होती हैं, नए लोगों से कनेक्ट होते हो, और तुम्हारा सोचने का तरीका बेहतर होता है। रिसर्च प्रूव करती है जो लोग 2 या उससे भी ज्यादा लैंग्वेजेस जानते हैं, उनका ब्रेन ज्यादा शार्प होता है, मेमोरी बेटर होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रॉन्गर होती है, और प्रैक्टिकली एक नई लैंग्वेज तुम्हारे करियर को ग्लोबली ओपन कर देती है। नई अपॉर्चुनिटीज, नए मार्केट्स, नए कनेक्शंस, नई पॉसिबिलिटीज। रोज सिर्फ 15 से 20 मिनट प्रैक्टिस करो, नए वर्ड सीखो, कॉन्वर्सेशन सुनो, एप्स यूज करो, नेटिव स्पीकर से बात करो। फ्लुएंसी एक दिन में नहीं बनती, वो छोटे डेली एफर्ट से बनती है। जितनी भाषाएं तुम जानते हो, उतनी ही दुनियाएं तुम्हारे लिए खुल जाती हैं, और जो इंसान अपनी दुनिया एक्सपैंड कर लेता है, उसकी पॉसिबिलिटीज भी एक्सपैंड हो जाती हैं। नंबर 11, प्रैक्टिस डीप लिसनिंग एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। ज्यादातर लोग सुनते नहीं, वो सिर्फ अपनी बारी का इंतजार करते हैं। इसीलिए आज कम्युनिकेशन तो बहुत है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग बहुत कम है। जो ट्रूली सुनना जानता है, वो रिलेशनशिप्स में, लीडरशिप में और लाइफ में बाकी सबसे आगे निकल जाता है। डीप लिसनिंग एक रेयर स्किल है। जब तुम किसी को सच में सुनते हो, तो सिर्फ उसके वर्ड्स नहीं सुनते, उसकी इमोशन सुनते हो, उसकी इंटेंशन समझते हो। यही इमोशनल इंटेलिजेंस शुरू होती है। IQ तुम्हें रूम में एंट्री दिला सकता है, लेकिन EQ यानी इमोशनल इंटेलिजेंस, अपनी और दूसरों की फीलिंग्स को समझने की वो एबिलिटी है जो तुम्हें वहाँ लंबे समय तक टिकाए रखती है। स्टडीज कहती हैं लॉन्ग टर्म सक्सेस में IQ से ज्यादा EQ मैटर करता है। डीप लिसनिंग का मतलब है जब कोई बोले तो सिर्फ वर्ड्स मत सुनो, उसके पीछे की फीलिंग को समझो, उसके पर्सपेक्टिव को समझो। यही हैबिट तुम्हें एक बेटर लीडर और बेटर ह्यूमन बनाती है। अगली बार जब कोई बात करे, बीच में मत काटो, पूरी अटेंशन दो, क्योंकि कई बार लोगों को एडवाइस से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है। जो लोगों को समझना सीख जाता है, लोग भी उस पर भरोसा करना सीख जाते हैं। नंबर 12, प्ले चेस एंड डेवलप स्ट्रैटेजिक थिंकिंग। जिंदगी सिर्फ मेहनत का खेल नहीं, स्ट्रैटेजी का भी खेल है, और स्ट्रैटेजी सीखने के सबसे बेहतरीन तरीकों में से एक है चेस। चेस तुम्हें सिखाता है कि हर मूव का कॉन्सिक्वेंस होता है, हर डिसीजन का इम्पैक्ट होता है, और हर एक्शन फ्यूचर को शेप करता है। चेस सिर्फ एक गेम नहीं, दिमाग की एक्सरसाइज है, जहाँ हर मूव में तुम्हें कॉन्सिक्वेंसेस सोचने पड़ते हैं, पैटर्न्स रिकॉग्नाइज करने पड़ते हैं, और प्रेशर में काम रहकर बेस्ट डिसीजन लेना पड़ता है। रिसर्च कहती है चेस खेलने वाले लोगों की मेमोरी स्ट्रॉन्गर होती है, कंसंट्रेशन बेटर होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एक्सेप्शनली शार्प होती हैं। लेकिन चेस से सबसे बड़ी चीज जो तुम सीखते हो, वो है 2 से 3 स्टेप्स आगे सोचना। शॉर्ट टर्म प्लेजर के लिए लॉन्ग टर्म गोल्स सैक्रिफाइस ना करना। यही थिंकिंग रियल लाइफ में, बिजनेस में, करियर में, रिलेशनशिप्स में हर जगह काम आती है। जो आज सोचता है वो कल जीतता है। नंबर 13, प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड एंड बिल्ड अ पॉजिटिव माइंडसेट। इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो उसके पास है उसे इग्नोर करता है, और जो नहीं है उसी पर फोकस करता रहता है। जो लोग हमेशा ऐसा करते हैं, उन्हें हर जगह प्रॉब्लम्स दिखती हैं, और जो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं, उन्हें हर जगह पॉसिबिलिटीज दिखती हैं। पॉजिटिव माइंडसेट का मतलब फेक पॉजिटिविटी नहीं है, इसका मतलब है डिफिकल्ट सिचुएशंस में भी पॉसिबिलिटीज देख पाना। स्टडीज प्रूव करती हैं जो लोग डेली ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं, उनके ब्रेन में पॉजिटिव न्यूरल पाथवे स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्ट्रेस कम होता है, हैप्पीनेस बढ़ती है, और उनकी ओवरऑल लाइफ सेटिस्फैक्शन पहले से कहीं बेहतर हो जाती है। ग्रैटिट्यूड का मतलब प्रॉब्लम्स को इग्नोर करना नहीं, इसका मतलब है ब्लेसिंग्स को भी नोटिस करना। रोज सुबह या रात को सिर्फ 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम ग्रेटफुल हो। जब तुम डेली ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हो, तो तुम्हारा माइंडसेट नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट होने लगता है। हैप्पीनेस अक्सर ज्यादा पाने से नहीं आती, जो है उसकी वैल्यू समझने से आती है। ग्रैटिट्यूड वो लेंस है जो ऑर्डिनरी लाइफ को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देता है। नंबर 14,
बिल्ड सेल्फ डिसिप्लिन एंड मास्टर योर हैबिट्स। मोटिवेशन पावरफुल है, लेकिन प्रॉब्लम ये है मोटिवेशन हमेशा नहीं रहती। कुछ दिन होती है फिर गायब हो जाती है, लेकिन डिसिप्लिन रोज काम करती है। दुनिया के हर सक्सेसफुल इंसान का सीक्रेट एक ही है, वो तब भी काम करते हैं जब मूड नहीं होता, जब थके होते हैं, जब कोई नहीं देख रहा होता। यही सेल्फ डिसिप्लिन है। यही क्वालिटी ड्रीमर्स और अचीवर्स के बीच फर्क पैदा करती है। जेम्स क्लियर ने एटॉमिक हैबिट्स में कहा है, तुम्हारी सक्सेस सिर्फ तुम्हारे गोल्स पर नहीं बल्कि तुम्हारी डेली हैबिट्स पर डिपेंड करती है। इसलिए गोल्स नहीं, हैबिट्स बिल्ड करो। छोटी शुरुआत करो, रोज 1% बेटर बनो, क्योंकि गोल्स तुम्हारी डायरेक्शन बताते हैं लेकिन हैबिट्स तुम्हें वहां तक पहुंचाती हैं। एक वर्कआउट, एक चैप्टर, एक फोकस्ड आवर, ये छोटी चीजें देखने में मामूली लगती हैं, लेकिन सालों बाद यही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स बन जाती हैं। पहले तुम हैबिट्स बनाते हो, फिर हैबिट्स तुम्हें बनाते हैं। डिसिप्लिन वो ब्रिज है जो ड्रीम्स को रियलिटी से जोड़ता है। जिस दिन तुमने अपने आप पर कंट्रोल करना सीख लिया, उस दिन तुम्हारी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। डिसिप्लिन को पनिशमेंट मत समझो, यही असली फ्रीडम है। नंबर 15, सराउंड योरसेल्फ विद ग्रेट माइंड्स एंड पॉजिटिव पीपल। जिम रॉन ने कहा था, तुम उन 5 लोगों का एवरेज हो जिनके साथ तुम सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो। ये सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन ये लाइफ की सबसे पावरफुल ट्रूथ है। अगर तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं जो हमेशा एक्सक्यूजेस बनाते हैं, तो एक्सक्यूजेस तुम्हें भी नॉर्मल लगने लगेंगे। और अगर तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं जो ग्रोथ, लर्निंग और एक्सीलेंस की बात करते हैं, तो तुम भी उसी डायरेक्शन में बढ़ने लगोगे। जो लोग तुम्हारे आसपास हैं, उनकी थिंकिंग, उनकी हैबिट्स, उनकी एनर्जी धीरे धीरे तुम्हारे अंदर उतर जाती है, चाहे तुम चाहो या ना चाहो। इसका मतलब हर किसी को छोड़ना नहीं, इसका मतलब है अपने सर्कल को कॉन्शियसली चूज करना। हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहो जो तुम्हें चैलेंज करें, ग्रो करने के लिए पुश करें और बेहतर बनने के लिए मोटिवेट करें। बुक्स पढ़ो, पॉडकास्ट सुनो, मेंटर्स ढूंढो, और जो लोग तुम्हें नीचे खींचते हैं उनसे धीरे धीरे डिस्टेंस बनाओ। तुम्हारा एनवायरनमेंट तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करता है। सही लोगों को चूज करो और खुद भी वो इंसान बनो जिसके साथ रहकर दूसरे ग्रो करें। अब एक आखिरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारे गोल से नहीं, तुम्हारी हैबिट से बनता है। इन 15 हॉबीज को सुन लेने से तुम्हारी लाइफ नहीं बदलेगी। लाइफ तब बदलेगी जब तुम इन्हें अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाओगे, क्योंकि सक्सेस कभी एक बड़े डिसीजन का रिजल्ट नहीं होती, वो उन छोटी छोटी चॉइसेस का रिजल्ट होती है जो तुम हर दिन करते हो। हर वो पेज जो तुम पढ़ते हो, हर वो वर्कआउट जो तुम कंप्लीट करते हो, हर वो स्किल जो तुम सीखते हो, हर वो हैबिट जो तुम तब फॉलो करते हो जब तुम्हारा मन नहीं करता। यही छोटी चीजें धीरे धीरे तुम्हारी आइडेंटिटी बनाती हैं, और वही आइडेंटिटी तुम्हारी पूरी लाइफ की डायरेक्शन सेट करती है। आज से 5 साल बाद या तो तुम वही इंसान होगे जो आज हो, वही एक्सक्यूजेस, वही हैबिट्स, वही रिजल्ट्स, या फिर तुम एक बिल्कुल अलग इंसान होगे, ज्यादा कॉन्फिडेंट, ज्यादा स्किल्ड, ज्यादा सक्सेसफुल। फर्क सिर्फ इतना होगा कि तुमने आज एक्शन लिया या नहीं। और अगर तुम सच में अपने बेस्ट वर्जन पर काम करने के लिए तैयार हो तो कमेंट में बताओ, इनमें से कौन सी हॉबी तुम आज से शुरू करने वाले हो और तुम्हारी फेवरेट कौन सी है। चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसी और पावरफुल वीडियोस देखने के लिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ मोटिवेशन नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन की बात होती है।